Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about innate immunity and what is immunity, what are the functions of immunity, then what are the main barriers of innate immunity. I hope that points were clear. Today I am going to discuss about acquired immunity. So let's see its overview. Today we'll see introduction, then special features of acquired immunity, types of lymphocyte and difference between B lymphocyte and T lymphocyte. Please try to understand it. Moving to the main point. Let's see what is the acquired immunity. The immunity which develop during lifetime by exposure to suitable foreign agent like microorganism, that is called acquired immunity. ये जो होता है बर्न के समय पेरेंट्स से नहीं आता है. ये क्या होता है कि आपको जो इन्वायरमेंट मिलता है उसके द्वारा आप इम्यूनिटी को क्या करते हो, ऑब्टेन करते हो. जब आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की कैपेसिटी डेवलप होती है, तो दिस टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब कि जो आपको इन्वायरमेंट से मिलता है, जो आप इन्वायरमेंट से फूड आइटम से जो भी चीज़ें खाते हो उससे जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलता है ताकि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सको, दैट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी. ये जो होते हैं पैथोजन बेस्ड होते हैं, यानी पैथोजन पे काम करते हैं और ये मेमोरी के द्वारा क्या होता है, कैरेक्टराइज किया जाता है, यानी उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है. यू कैन सी है वहाँ पे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है. ठीक है, जो एंटीबॉडी बनती है क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी कौन प्रोवाइड करता है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स. ये आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है और उसमें लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं और वही लिम्फोसाइट हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या कर सकें, फाइट कर सकें. तो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स. इसमें जो होता है दिस इज बाइसेप्ट स्ट्रक्चर्स. इसमें जो होते हैं ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है और जो दोनों दिख रहा है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है और इसमें जो होता है एक लाइट चेन होता है और हेवी चेन होता है. ठीक है, इसमें एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे बॉडी को प्रोटीन एंड एमाइनो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. Let's see what are the special features of acquired immunity. So when the body first encounter a pathogen, it produces a response which takes long time to develop and of low intensity, that is called प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. जब अपनी बॉडी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनकाउंटर होती है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैथोजन से इनकाउंटर होती है, तो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है फर्स्ट टाइम जब आपकी बॉडी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टकराती है और जो आपको इम्यूनिटी उस समय प्रोवाइड करती है, जो आपको रिस्पॉन्स देती है ताकि आप इस बीमारी से लड़ सको, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. एंड इफ द बॉडी इनकाउंटर द सेम पैथोजन एंड इट प्रोड्यूस हाईली इंटेंसिफाइड एंड क्विक रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा रिस्पॉन्स है जब आपकी बॉडी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनकाउंटर होगी, टकराएगी, तो जो वो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी देगा, ठीक है, ताकि आप उससे क्या कर सको, फाइट कर सको, उसको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. और उसमें जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है. जैसे आपने देखा होगा कि जब आपके बॉडी में चिकन पॉक्स हो जाता है, फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स होता है तो उसको क्योर होने में ज़्यादा टाइम लगते हैं. फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स होता है तो उसको क्योर होने में ज़्यादा टाइम होता है क्योंकि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट कभी फाइट की नहीं होती है. जैसे ही सेकेंड टाइम चिकन पॉक्स होता है तो आते ही वो क्विक रिस्पॉन्स देती है, ठीक है, और आपकी बॉडी उससे फाइट करने के लिए तैयार रहती है. सो सेकेंड टाइम आपको चिकन पॉक्स डेवलप नहीं होता है. एंड दिस टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स इज नोन एज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. After responding to the foreigner microorganism and elimination of pathogen, the immune system keep the memory of that
encounter primary response and during its second encounter with the same pathogen produce highly intensified immune response, जिसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। जब आपकी बॉडी फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, उस पैथोजन से लड़ने के लिए, तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा। और जब सेकेंड टाइम इनकाउंटर होगा और जब आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से इम्यून प्रोवाइड करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर ब्लड। हमारे बॉडी में ये जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हैं, वो जो होते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि आपके बॉडी में WBC होती है और वही WBC हमारे बॉडी में डिफेंस का काम करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिफेंस का काम करते हैं और उसमें लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है, उसको वही लिम्फोसाइट हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम फॉरेन सबस्टेंसेस से फाइट कर सकें। तो जो आपके ब्लड में जो लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट एंड दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है प्रोड्यूस एन army of protein in response to the pathogen in our blood to fight with them, that is called antibodies। जो बी लिम्फोसाइट्स होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी को ऐसा प्रोटीन प्रोवाइड करता है ताकि हम किसी भी फॉरेन सबस्टेंस से फाइट कर सकें, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। यानी बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाता है ताकि आप पैथोजन से क्या कर सको, फाइट कर सको, और ये सोल्जर के जैसे काम करता है। टी लिम्फोसाइट themselves do not produce any antibody but help B cells to produce them। ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को इंसिस्ट करता है कि वो एंटीबॉडी बनाए। टी लिम्फोसाइट से कोई एंटीबॉडीज नहीं बनती है, वो बी लिम्फोसाइट को क्या करता है, इंसिस्ट करता है, हेल्प करता है, ठीक है, इंकरेज करता है ताकि वो एंटीबॉडीज को बना सके। तो जो आर्मी प्रोटीन है आपकी बॉडी में वो क्या है, बी लिम्फोसाइट, क्योंकि वो एंटीबॉडीज बनाता है, एंटी सेल उसको हेल्प करता है ताकि वो एक्सेस अमाउंट में एंटीबॉडीज बना सके। सो दिस इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या होता है, बहुत लॉन्ग टाइम लेता है और जो उसकी इंटेंसिटी पावर होती है वो बहुत ही स्लो होती है। लेकिन जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही फास्ट होता है और उसकी जो इंटेंसिटी पावर होती है वो क्या होती है, बहुत ही तेजी से होती है, और वो आपकी बॉडी में होने वाले डिजीज को आसानी से क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट जो होते हैं, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट एंड थर्ड जो होता है NK लिम्फोसाइट, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, पहले ही बता दिया गया है। पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी, ये हमारे बॉडी में जो सेल इम्यूनिटी, जो हमारे बॉडी के सेल्स इम्यूनिटी बनाते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करता है। एंड ये जो होता है हार्मोन से, हमारे बॉडी में जो भी लिम्फोसाइट है, जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स से रिस्पॉन्स मिलता है, हार्मोन्स की वजह से जो हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। और ये जो है नेचुरल साइटोटॉक्सिसिटी अगेंस्ट कैंसर सेल एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल। ये जो NK लिम्फोसाइट होता है वो क्या करता है, वो जो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है, नेचुरल टॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं, या जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको क्या करता है, उससे हमारे बॉडी को फाइट करने में हेल्प करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, lymphocytes are three types: T lymphocytes, B lymphocyte and NK lymphocyte. I hope these points are clear. Moving to the next point. What are the difference between B lymphocyte and T lymphocyte? B lymphocyte जो होते हैं वो इम्यूनोग्लोबिन S जो होते हैं उसमें बाइंडिंग साइट होता है, और ये वाइड रेंजेज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन को क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन S को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है TCR वेरिएबल बाइंडिंग साइट है, ये TCR पे बाइंड करता है, ठीक है, टेलोमेरेज चेन रिएक्शन पे ये बाइंड करता है, और उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो AG है। ये जो होता है अल्टीमेट सोल फंक्शन टू प्रोड्यूस सिक्रेटेड एंटीबॉडी। जो बी लिम्फोसाइट है वो पहले ही आपको पता है कि वो एंटीबॉडीज को बनाता है, और ये क्या करता है, ये जो सेल में इम्यूनिटी बनती है उस पे उसको हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। बाइंड इपिटोस ऑन द इंटैक्ट मॉलिक्यूल्स।
ये करता है, ये एपिटोप्स मॉलिक्यूल्स पे बाइंड कर जाता है। देन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन द टाइप्स ऑफ एजीएस, ठीक है, ये आपको टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ाया जाएगा, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी IEA, IgE, IgA, ये सारे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी जो है जो आपके बॉडी में बनते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स आर द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट, ठीक है, ये प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होते हैं, लिपिड में प्रेजेंट होते हैं, और किसके, बैक्टीरिया के जो सरफेस पे होता है। देन वायरसेस और पैरासाइट में भी होते हैं। ये सोलेबल फॉर्म का टॉक्सिन प्रोवाइड करता है। ये जो होता है वन टाइप ऑफ एंटीजन है, रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन बाय अनदर ह्यूमन सेल्स, ये ह्यूमन के प्रेजेंटेशन में रिक्वायर होता है। और एजी प्रेजेंटिंग ग्लाइकोप्रोटीन में ये भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, कौन, टी लिम्फोसाइट। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, we have seen what are the acquired immunity, what are the functions of, what are the special features of acquired immunity, what are the lymphocyte types of lymphocytes and functions of lymphocytes, then difference between B lymphocyte and T lymphocytes. I hope these points are clear. Thanks. Stay safe and stay happy. Stay connected. Thank you.